राम जी नॉन वेजिटेरियन थे। तो बंदा मुझे आज तक मिलता नहीं जिसने शुरुआत की। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहलाते हैं, तो उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने पर क्यों विवश किया? भगवान श्री राम ने मानो कलंकित करवा लिया। रावण बहुत जगह बिल्कुल सही है। मोह माया हो जाती है कि आपको क्यों पैसे कमाने हैं। इतना भजन करते हैं, इतना पैसा, भाई लक्ष्मी तो वहां दौड़ने लगती है। शैव और वैष्णवों का युद्ध तो चलता ही आ रहा है। हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं। श्री हनुमान जी तो माताओं बहनों की भक्ति से और अधिक प्रसन्न होते हैं। कहीं सुना है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं, दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। हिंदू जान हिंदू ईमान, पहचान हिंदुस्तान, अभिमान हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मंजिल द पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेले और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष मौजूद हैं जिन्हें एक हनुमान जी के भक्त से ज्यादा उनका स्वरूप माना जाता है। स्वागत है रसराज महाराज जी का ऑन मंजिल। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। आज के इस उपलक्ष्य पे, रामनवमी के उपलक्ष्य पे आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्यमय बात है। और पहले तो हम आपसे जानेंगे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, खूब हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा है। आपके जो भजन हैं वो हमारे यूथ में, मैं खुद, हम सुबह उठते हैं हनुमान चालीसा, जहाँ एक यूथ अलग दिशा में जा रहा था, आपके इतने प्यारे-प्यारे भजन सुन के सुबह की शुरुआत आपके भजन से होती है। पहले तो मैं आपसे जानूँगी कि जब यूथ आपसे जुड़ता है, यूथ एक ऐसा जेन ज़ी आज अलग एक वो आ गए हैं, पर उनमें जो धार्मिकता जग रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, यूथ धार्मिक होता ही जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो उनके जीन्स पे पहले से है। जी, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद, माता-पिता के संस्कारों को ग्रहण करने के बाद, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें राम नाम का तत्व, हनुमान जी के नाम की भक्ति ना हो। लेकिन ये है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि राम नाम का पूरा आगाज़ है और जो यूथ है बहुत कनेक्ट हो रहा है। जी। वो इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर पहले से पड़ा है। आगे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। जी। लेकिन वहीं पे कलयुग की बात जो चल रही है कि कलयुग भी चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? कलयुग का अपना प्रभाव है और वो अपने-अपने सिम्पटम्स छोड़ता रहेगा। जो-जो उसकी कलयुग में बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं। लेकिन हम तो कलयुग को बड़ा अच्छा युग मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कलयुग नहीं, कथा युग है। वाओ! ये कलयुग नहीं, कर युग है। जी, जी, जी। अपने हाथों से अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान की कथा निरंतर मैं रोज़ कहीं न कहीं गाता रहता हूँ। सुंदरकांड गाता रहता हूँ, तो ये कथा युग है। हनुमान जी की गौरव गाथा का युग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। तुलसीदास जी तो कहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब तो है, लेकिन कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। तुलसीदास जी कहते कलयुग के समान कोई युग नहीं है। त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ तप जप करने पड़ते थे, लेकिन एक कलयुग में तो गाई राम गुण गण विमल, श्री भगवान श्री सीताराम जी के विमल यश का गायन करने मात्र से भवतर अभिनहि प्रयास, एक पल का भजन आपके इष्ट को आपके सामने ला करके खड़ा कर दे, उसका दाता है कलयुग। जी। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह और कहा, कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल और केवल केवल हरि गुण गाहा। एक चौपाई आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है, कलयुग केवल नाम आधारा, नामक। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। लेकिन ये मानस की चौपाई नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भव था। इस कलयुग में तो श्री राम जी के नाम का मात्र कोई ऐसे ही थोड़ा सा भी गुणगान कर ले तो बहुत है। वाओ! महाराज जी आपके एक-एक शब्द ऐसा लग रहा है कि साक्षात
क्या दर्शन हो रहे हैं, आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी दिव्य है और आपकी आवाज़ में मैं अगर आप मेरे सामने हो तो मैं चाहूँगी कि एक हनुमान चालीसा की चौपाई आपकी आवाज़ में हो जाए। जी, ज़रूर, ज़रूर। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। ये हनुमान जी की महिमा है कि हनुमान जी के भजन श्री राम को प्राप्त होते हैं। एक जगह कुछ लोग कहते हैं तुमरे भजन राम को भावै, यानी कि आपका भजन किया हुआ श्री राम को भाता है और राम जी का भजन किया हुआ आपको भाता है। तो बात दोनों एक ही है, कान इधर से पकड़ लो, चाहे इधर से, मंजिल राम और हनुमान ही मिलेगी। मैं हर बार हमारे मंज़िल में पूछती हूँ कि आखिर जो भी आते हैं, हम उनसे पूछते हैं मंज़िल क्या है? आज भगवान साक्षात आपने बोला कि मंज़िल सिर्फ़ राम और भगवान ही हैं और होना भी चाहिए। अ, अगर मैं आपसे एक स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूँ तो राम और हनुमान हैं क्या? देखिए कलयुग के का राम नाम ही हनुमान है। जी, बहुत बहुत भरोसे से कह रहा हूँ, कलयुग का राम नाम ही हनुमान है और कलयुग का हनुमान ही राम है। दोनों बिलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। अगर भगवान शिव के रूप में देखें हनुमान जी को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, सेवक स्वामी सखा सिय बी के। ये स्वामी भी है, सेवक भी है, सखा भी है। इत निरुपधि सब विधि तुलसी तुलसी के। उसके स्वामी भी है, उसके सेवक भी है, उसके सखा भी है। हर प्रकार से एक दूसरे की पूरक जो है वो राम और हनुमान है, वो राम और महादेव है। श्री भगवान महादेव ही तो हनुमान बनकर के आए ना। जी। और हनुमान जी को मैं तो जब देखता हूँ तो भगवान शिव से कंपेयर करके देखते रही। और कंपेयर भी क्या करना भाई है, जी। रुद्र देह तजनी है बस हरते भय, हनुमान जी शरीर राम सो, सोई सादर ही सुजान। हनुमान चालीसा को लेके काफ़ी एक विरोध उठता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या एक गुत्थी है? अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो पहले मैं एक बात बोल दूं, मुझे लग रहा है कि आपने आंसू रोक लिए अपने कुछ। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोने वाली है आप। ये हनुमान जी के नाम का, राम जी के नाम का प्रभाव। क्या बोला आपने? महिलाओं को हनुमान ये कहाँ से शब्द लगा दिए लोगों ने, महिलाएं पुरुष, महिलाएं पुरुष। धरती की बात है, ब्रह्म की यहाँ कोई भेद नहीं। श्री हनुमान जी परम साधु, परम भगवान का अवतार है। वहां ना महिला है कोई, ना पुरुष है, वहां आत्मा की बात है। और लोग कहते हैं महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। वो बंदा मुझे आज तक मिलता नहीं जिसने शुरुआत की। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपको किसने कहा, जी। आप कहेंगी मुझे सुना मैंने। किससे सुना ये पता नहीं, या उससे सुना, उससे पूछा भाई तुमने क्या से सुना, किसी से सुना। जो मूल जड़ है वो कहाँ है, वो मुझे मिला नहीं आज। मैं उससे पूछूं कि भाई तुझे किसने कहा कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। बल्कि श्री हनुमान जी तो माताओं बहनों की भक्ति से और अधिक प्रसन्न होते हैं। पूरे अयोध्या नगरी में, पूरे राम जी के महलों में, श्री जानकी जी के महल में ऐसे ही एंटर कर जाते थे श्री हनुमान जी। माँ मांग में सिंदूर भर रही है और घुस गए। माता ये क्या कर रही हो? सिंदूर की कथा यहाँ से शुरू हुई। जी। तो हनुमान जी महाराज को आप एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में जोड़ करके स्त्री पुरुष का भेद करें तो मुझे तो लगता नहीं कि बहुत छोटी बात है। अ, और एक बात और जी, बताइए, बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये लिखा, पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, जी नहीं। महापुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री न पढ़े हनुमान चालीसा, महिलाएं ना पढ़े हनुमान चालीसा, कन्या न करे हनुमान चालीसा। कहीं लिखा शब्द है जो, जो यह पढ़े, जो में ऑल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, स्त्री पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो या सिद्धि साखी गौरी। हनुमान चाल कोई मना करे, मैं कहता हूँ माताओं बहनों को, तो उन्हें तुरंत कहना चाहिए, भाई आप कौन होते हैं रोकने वाले? हनुमान चालीसा ही कहता है जो यह पढ़े। तब जो शब्द लग गया तो कोई पर्टिकुलर एक बंदा रह ही नहीं गया। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन चलते-चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई जब आप आने वाले थे तो हमारे पूरे स्टूडियो में एक आने से पहले बातचीत बैठती है। सबके अपने मन-मन में जो विचार होते हैं हम लेके आते हैं। तो कुछ ऐसे यूथ हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरे से ये पूछा कि अगर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहलाते हैं, तो उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने पर क्यों वो किया? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर रामायण का उस समय ऐसा क्या था? क्योंकि बहुत ये जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उन्हें ये सब क्वेश्चन जागरूक हो रहे हैं उनके दिमाग में। अरण्य कांड पूर्ण हो रहा है, जी, श्री किष्किंधा कांड में प्रवेश होने वाला है। भगवान श्री राम वनवासी वेश में विचरण कर रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ। साथ में कौन कौन है? श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी। जी, अब भगवान श्री राम को दिखता है कि 1 वर्ष बचा है 14 वर्ष पूर्ण होने में। तो अब मुझे वो नरलीला करने का समय आ गया कि रावण का वध करना है। तो लक्ष्मण जी को लकड़ी काटने भेजा जी, और श्री सीता जी से कहा, है सीता, अब नरलीला करने का समय आ गया है, रावण का उद्धार करने का। तो जब तक मैं इन राक्षसों का संहार ना कर दूं, तो तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, तुम पावक मऊ करओ निवासा। हे सीता, तुम पावक, पावक किसको कहते हैं? जैसे मिल अग्नि को। जी, ये राम 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 राम, तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी कराऊं निशाचर नासा। तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी करूं निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का संहार करूंगा, तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम ने श्री सीता जी को अग्नि में डाला। निज प्रतिबिंब राख तह सीता, अपनी परछाई रूपी माया की सीता को वहीं छोड़ करके श्री भगवती उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। अब जब अग्नि में श्री राम ने सीता जी को प्रवेश कराया, तो जब रावण वध के बाद भगवान कह रहे कि मैं अग्नि परीक्षा लूंगा, जी, लक्ष्मण जी तो ये जानते नहीं थे कि सीता जी को अग्नि में भेजा है। तो श्री राम को अपनी असली सीता तो लेनी है, वो किससे लेंगे? अग्नि से लेंगे, जी। जिस अग्नि को दी है। तो भगवान ने अग्नि परीक्षा का माध्यम बना करके अपने आप को भगवान श्री राम ने मानो कलंकित करवा लिया। लेकिन मेन मोटिव तो ये था कि मैंने अग्नि में सीता को सेफ रखा था और मैंने अग्नि से अपनी सीता को ले लिया वापस। ये ऐसे कई ऐसे हमारे ही सनातन धर्म के लोग हैं जिन्हें कई कहानियों के पीछे का उद्देश्य नहीं पता और वो बोलते हैं जैसे कि एक रावण को लेके हो गया बीच में जैसे एक कथा करी थी मैंने पोएट्री करी थी रावण जी पे और राम जी पे तो उसमें बस बोला था कि तुम रावण बन जाओ तुम राम नहीं बन पाओगे ऐसा एक विलंग आया था तो हमारे ही कुछ धर्म के लोग मेरे ही प्रोफाइल में आके बहुत गाली गलौज करने लगे थे कि हम रावण के वंशज हैं और आपने राम अब रहे ही नहीं हैं और राम का नाम ही नहीं है, रावण ही हैं जो हैं, उन्होंने तो अपने बहन की खातिर ये लंका ये सारा वो किया था, सीता हरण किया था बहन के उसके लिए। तो इस पे क्या आपका बोलना है? आखिर रावण थे? देखिए, रावण को अवतार कहा है तुलसीदास जी ने। जी, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। पहले रावण का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतार हुआ। पहले बुराई आई, फिर अच्छाई आई। जी, रावण पर 10-10 कथाएं की हैं पूज्य मुरारी बापू जी ने। रावण बहुत जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक पराई स्त्री का हरण कर लेना, ये रावण का सबसे लूज पॉइंट रहा।
रावण का सबसे लूज पॉइंट क्या रहा? मैं, उसका अहंकार। सीता जी का हरण। रावण समझ गया था जब खरदूषण की मृत्यु हो गई, शूर्पणखा की नाक कटी, तो शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, जो रावण के जैसे बलशाली राक्षस थे। भगवान राम ने उन दोनों को समाप्त कर दिया। जी। और जब रावण को पता लगा खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि को मारे बिन भगवंता, कि खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान है, उनको बिना भगवान के तो कोई मार नहीं सकता। ओ, इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है। तो अब मैं भजन तो कर नहीं सकता, हो ही भजन नहीं तामस देहा, तो मैं तेईसन बैर करो हटे जाई। अब उनके साथ मैं वैर कर लेता हूँ, दुश्मनी कर लेता हूँ, और उनके बाण के प्रताप से मर करके तर जाऊंगा। रावण यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव था, लेकिन फिर उसने जो नीति अपनाई वो गलत संदेश दिया, जी। दूसरे की स्त्री का हरण करके ले आया। ये रावण ने गलत किया। इसलिए आज भी सब अपने बच्चों का नाम राम लिखते हैं, राम रख देते हैं, कोई रावण रखता है? इसलिए हमारी अच्छाइयाँ ही हमारा आइडियल बन सकती है, बुराई नहीं। जी। हजार अच्छाइयाँ आप में हो, एक भी लूज़ पॉइंट किसी को मिल जाता है तो लोग झंझोड़ने को तैयार हैं। उसकी सब अच्छाइयाँ एक और धर दी जाती है। यही है श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम धर्म का विग्रह है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जिन सपने पर नार न हेरी। जिसने सपने में भी परनारी का दर्शन नहीं किया उसका नाम राम है। जिसने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई वो राम है, और जिसने कभी परनारी को नैन नहीं दिया वो राम गूज़बम्प्स आ रहे हैं ये बातें करते हुए पर पता कैसे चलता है कि हनुमान जी की कृपा आप पर हो गई है? है। इंसान को अपने आप अपने जीवन में हनुमान जी का एहसास उनकी कृपा का होने लगा। जी। हर व्यक्ति को पता है हमारे कहने से कोई बात हो जाए तो समझ लो हनुमान जी की सिद्धि हो गई, कृपा हो गई। और हम लाख कहते रहे भाई ये काम कर दे, और ना हो। लोग कहते रहे इतना हम हाथ डालते हैं, जिस काम में डालते हैं वही मिट्टी। लोग कहते नहीं यही यार, जिस हाथ में काम डालता है वही सोना। तो हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा, अगर भौतिकवाद में देखूं, तो अपने इस शारीरिक जीवन में आपको इस जन्म में जो मनुष्य का शरीर मिला है उसको जीवन यापन करते करते सब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाए, सब सुख लहें तुम्हारी शरना, शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। डरना, फिर उसके बाद और मनोरथ, जो कोई लावे। और भी जो मनोरथ है जो कोई लावे। यहाँ भी जो शब्द लगा है। तुलसीदास जी ऐसा प्रैक्टिकल कोई है जो कॉपीराइट मारते हैं कि ये पुरुषों का है महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए? यहाँ भी लिखा है और मनोरथ जो जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हनुमान जी की कृपा से मिलने लग जाती है। आपके जीवन के संकटों का निवारण अपने आप होने लग जाता है। अनिच्छित आवई भरी आई, जो आपने सोचा भी नहीं होता वो भी आपके जीवन में आने लगता है। तो ये हनुमान जी की कृपा का एहसास है। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन कहीं सुना है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें शपथ दी जाती है राम जी बजरंग बाण में लिखा हुआ है, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण प्राण की। की। हाँ, खुद लिखा। ओम चम 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 जबल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाग देव कपि चंचल ओम सम सम सहमि परान खलदल। अपने जन को तो ते उबारो सुमिरत होई नंद हमारो। ये बजरंग बाण जे उतरे ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, क्या लिखा? पाठ हनुमत करे। गद- तो क्यों ना पाठ करे? हनुमत रक्षा करे प्राण की है बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे और जप हमेशा था की तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान, बोल में जय हनुमान, जय जय हनुमान। उसमें तो लिखा पाठ करे बजरंग बाण। अरे भगवान की स्तुति, हम कौन सा कोई भाई किसी को तंत्र मंत्र करने को कह रहे हैं? तो सीधी सीधी स्तुति है। भगवान क्षीर नीर का भेद करना जानते हैं। हजारों लोग
करोड़ों लोग दुनिया में, कौन ऐसा जो उसके सामने नहीं मांगता? और कितने ऐसे जिनको सब कुछ मिल गया, जी। और कितने ऐसे जो बिना मांगे सब कुछ पाए जा रहे हैं। दे कौन रहा है? एक ही तो। तो डिमांड करने, हमारी डिमांड करने से वो देगा नहीं, वो जिसमें हमारा हित होगा। जय बिली हो नाथ हित मोरा, करो सुबह दास मैं तोरा। जिसमें आप जीव का हित होता है, भगवान वो करते हैं। अगर आज दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा तो घबराए नहीं, कल मिलेगा। कल नहीं मिला तो घबराए नहीं, परसों मिलेगा। परसों नहीं मिला तो घबराए नहीं, और कुछ दिन बाद मिलेगा। और कुछ दिन बाद भी ना मिले तो घबराए नहीं, कुछ साल बाद मिलेगा। कुछ साल बाद भी ना मिले तो घबराए नहीं, कुछ सालों बाद मिलेगा। कुछ सालों बाद भी ना मिले तो भी ना घबराए, अगले जन्म में मिलेगा। ये जिंदगी में मैंने पहली बार आपके पॉडकास्ट में लाइन बोली। सनातन धर्म में महिलाओं को किस रूप से देखा जाता है? भगवती के रूप में, जगदम्बिका के रूप में, देवी के रूप में, चंडी के रूप में, विकराल रूप होता, काली के रूप में, भयंकर रूप, रौद्र रूप में, सब रूप है स्त्रियों में। कार्येषु मंत्री, कार्येषु कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, सर्वधर्म अनुकूला, क्षमा दात्री च देवी। हमारे वेद तो डिम डिम घोष कर कहते, यत्र नारंते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा होती है, वहां देवी देवताओं का निवास हो। हमारे तुलसीदास जी ने जब आज भी दुनिया में गाया जाता है तो यही है, सीताराम जय सीताराम। राम सीता कौन कहता है? अगर मैं आपसे कहूँ राम सीता, सीताराम। तो आप क्या बोलेंगे? सीताराम। हमने किसी को कहते नहीं सुना राम सीता। जी। हमने किसी को ये भी कहते सुना कृष्ण राधा, राधा। राधा कृष्ण। किसी को ये भी नहीं कहते देखा कि शिव पार्वती। आओ, हम क्या होता गौरी शंकर। पहले भगवती है, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम, और या देवी सर्वभूतेषु माँ रूप। क्षमा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, अहिंसा रूपेण संस्थिता, सरस्वती रूपेण संस्थिता, चंडी रूपेण संस्थिता, काली रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। सनातन धर्म में स्त्री को इस रूप में देखा। कन्या है, जनक सुता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक की सुता है, सुता हो गई तो बेटी हो गई। जी। जनक सुता, फिर उसके बाद जग जननी, माँ भगवती को कहते हैं आदि शक्ति जगजननी भवानी, यानी कि तो जगत की जननी है। जब वो उससे संतान होती है तो जग जननी हो जाती। तो जगत सुता, जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और एक पत्नी है। 3 रूप है स्त्री के। कन्या है तो बेटिया, यौवान है तो पत्नी, और जब बुढ़ापे में है तो एक माँ की और अग्रसर। और अभी महिलाओं के प्रति जो क्रूरता हो रही है और कहीं न कहीं बहुत, ये क्या कलयुग की एक निशानी है या ये किस तरीके से अभी युग में चल रहा है? बिल्कुल कलयुग की निशानी भी है, और बहुत बड़ा कारण इसमें सोशल मीडिया भी है। पहले के, आज से कुछ साल पहले, लगभग 10, 12, 15 साल तक बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते। जी। और जब से मोबाइल आए हैं, सब हाथ में है, अच्छा भी बुरा भी। तो बच्चे देख देख के एग्रेसिव भी हो रहे हैं, और पढ़ाइयाँ छूटती जा रही हैं, लक्ष्य छूटते जा रहे हैं। फ़ोन में ज़िंदगी बीत रही है, इंटरनेट पे ज़िंदगी बीत रही है। इंटरनेट नहीं है तो टाइम पास नहीं होगा, गेम नहीं है तो टाइम पास नहीं होगा। और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें माँ-बाप के दिए हुए संस्कारों का। हमारी परवरिश कैसी है? तो इसका ध्यान तो माँ-बाप को रखना पड़ेगा। और अब आने वाले समय में जो ये क्रूरताएँ हो रही हैं, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है, जो कि हर घटना कोई ना कोई संदेश भी देती है, अलर्ट भी करती है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके लोग जागरूक भी होते हैं। जी। कहते हैं इस संसार में आने का हर एक मनुष्य का एक पर्पस है और हर एक मनुष्य अपने साथ एक लेके आया है, जो जान गया वो आगे गया, वरना कर्मों का ही खेल है। इस पे आपके क्या विचार हैं? कर्मों का पूरा खेल है। जी।
कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी। सुंदर नयन मृगा को दीने, हिरन को सुंदर नयन दिए। कोयल कर दी कारी, कोयल काली है। सुनो रे साधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आज जो आप है, इस हॉट सीट पर आप बैठी है, ये आपके कर्मों का फल है। मैं जहां आपके सामने बैठा हूं, ये मेरे कर्मों का फल है। जो भी व्यक्ति जिस भी स्टैंड पर खड़ा है, उसके पीछे मूल कारण है कर्म। हम जो कर्म करके आए हैं, वैसे हम आज, अब आज हम जो कर्म करेंगे वैसे आगे। कर्म सुधरते जाएंगे तो जन्म सुधरता जाए, और कर्म बिगड़ते जाएंगे तो ये मनुष्य की योनि भी छिन जाएगी। अगली बार मनुष्य की देह नहीं मिलेगी। नाली का कीड़ा भी बन सकता, शूकर भी बन सकते हैं, सुअर, कुकर भी बन सकते हैं, कुत्ता, सब हम ही तो है। वाओ! बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। ये सेकंड एपिसोड जब जाएगा तो हमने कोशिश करी है कि लोग जानें, और जो उनके एक मिथ भी है, मिथ कहते हैं कि अपने दिमाग से बनाई हुई चीज़ें कि आपको पता भी नहीं है आपके धर्म के बारे में, तो भी आप कुछ बोलते हैं। जैसे कि जब बातचीत हुई तब एक और चीज़ें उठ के आई कि राम जी नॉन वेजिटेरियन थे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ कही गई थी कि सनातनी होने के बाद भी राम जी भी तो नॉन वेजिटेरियन थे, ये मैंने सुना है। सीधे मैंने लड़ाई भी करी थी कि यार ऐसा नहीं है, पर इस पे क्या उनसे विचार कहो है? कहाँ लिखा है। श्री राम जी शिकार खेलते थे एक राजा होने के नाते, लेकिन उसको खाते नहीं थे। लक्ष्य भेदन करना, शिकार करना। और तुलसीदास जी ने लिखा है, जो जो पशु श्री राम के हाथों मारे गए, वो मारे नहीं गए, तारे गए। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम है। वो सब कुछ करने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, और नहीं करने के बाद भी सब कुछ कर रहे हैं। उसका नाम है परमात्मा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनर रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्का बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्राण बिन बास बिसेका। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। कौन है भगवान? बिन पद चलई, बिना पैरों के चलते हैं। सुनई बिन काना, बिना कानों के सुनते हैं। बिन कर कर्म, बिना हाथों के कर्म करते हैं। उनका नाम परमात्मा। सब लालच भगवान पे ही लगाने को तैयार है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब पढ़ा है नहीं। बिल्कुल। लेकिन सनातन धर्म में दूसरे धर्मों को किस नज़रिए से देखा जाता है? सबका सम्मान करे, उसका नाम सनातन है। जी। सबको स्वीकार करे, उसका नाम सनातन है। सबको प्रेम करे, उसका नाम सनातन है। सबके साथ सत्यता से जिए, उसका नाम सनातन है। सबके साथ करुणा का भाव रखे, उसका नाम सनातन है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो परम उदार है वो सनातन है। इसकी भुजाएं विशाल है, आओ हम स्वीकारते। इसको कोई नहीं स्वीकारता, मेरी शरण में आओ, क्योंकि तुम मुझसे ही बिछड़े हो। सनातन ही तो सबसे पुरातन है। अभी कल भी मैं इंडिया टीवी पर मीनाक्षी जोशी जी सत्य सनातन जो करती है, जी। मैं उनको कह रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी अच्छी बात मिल गई महाराज जी आपसे, कि सनातन पुरातन है। यानी कि वहां जिसकी कोई गणना नहीं है, जब से सृष्टि तब से सनातन। ये तो सब शाखाएं हैं, सब यहीं से आया। आज का जो ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी और लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग सुसाइड कर के दौर तक पहुँच जाते हैं। आखिर उसका क्या एक जड़ है और कैसे उससे बचा जा सकता है? इसके पीछे कारण है, जूते घिसे नहीं, तलवे घिसे नहीं, मेहनत की नहीं, और बिना उसकी सब कुछ पाने की होड़ लगी है। या फिर थोड़ी सी मेहनत कर ली, उसके बाद क्या रिजल्ट आना है, उसके लिए पेशेंस नहीं है। बहुत बहुत समय लग जाता है।
जी। और कभी उसकी सीधी नहर हो जाए तो बिगड़ी जन्म अब अनेक की अब ही सुधरे आज। होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। कभी कभी जीवन में कुछ हार मिले तो कभी कभी ये सोच लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि दुनिया में सब कुछ मिले, लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जरूरी नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। वाओ! असफल हो जाए तो क्या हुआ, क्या सोचता रे पागल मनवा, मुझे राजेश रामायणी जी गाते थे। जी। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कभी पूरी कहीं, रे सोच जरा श्वासा घटिका, रे सोच जरा श्वासा घटिका, श्वासा जल कितना रीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। सोचता रहता है इंसान, शेख चिल्ली ये करूंगा वो करूंगा। सोचना बहुत जरूरी है, लक्ष्य निर्धारण करने बहुत जरूरी है, बड़ा बनने की सोच बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा बनने की सोच बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कुछ ना हो तो फिर कोई बात नहीं, जो तुझ भाव है साई बलि का, बस। हाँ। जैसे आपने कहा वैसे अगर आप भक्त होते हैं या भगवान की पूजा करते हैं या किसी एक धार्मिक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो लोगों का ये ज़रूर कहना होता है कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, आप तो रिलीजियस हैं, तो आपको मोह-माया हो जाती है कि आपको क्यों पैसे कमाने हैं? आपको क्यों इस युग में आगे बढ़ना है? आप तो संसार त्याग वो जो वो लग जाता है, उस पे आपको क्या कहना है? लक्ष्मी और पैसा, इसमें फर्क है। जी। लक्ष्मी वहां आती है जहां नारायण है, लक्ष्मी वहां आती है जहां नारायण है, और वो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है गरुड़ पर बैठकर। और एक जगह लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठकर। उनका वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू। जी। और एक उधर उनके पति का वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़। अब वो आ कैसे रही है, फर्क इसका है। दुनिया में कौन ऐसा है जिसका धन के बिना गुजारा है? और जो लोग, मैं बहुत आपको सत्य बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि पैसा इतना, ये इतना भजन करते हैं इतना पैसा, भाई लक्ष्मी तो वहां दौड़ने लगती है जहां नारायण का नाम है, उमड़ उमड़ करके आने लग जाती है। भगवान श्री राम चित्रकूट में कुटिया बनाने का सोच ही रहे थे बस, इतने में तो देव पितृ गंधर्व सब आ गए कुटिया बनाने के लिए। अस्तित्व तो सहायता करने लगता है अच्छे इंसान की। एक राम नाम जापक के जीवन में जब फुल ट्रांसफॉर्म से कोई जुड़ा होता है तो छोटे छोटे बिजली के बल्ब अपने आप जल जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम कोई जपे दुनिया में, इतना आसान नहीं है। ये कह देते हैं राम 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 राम, रटन है, रटन नहीं, करके देख। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसने भजा नहीं वो तर्क करते हैं। तो जो राम 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 भजने की जिसको आदत हो वो रह नहीं सकता राम नाम के बिना। और जो इतना हरि नाम जपे तो उस पर तो अस्तित्व कहता है बेटा तू मेरा है मैं तेरा। कहते हैं कि जब युग आगे बढ़ेगा तो कलयुग में सबसे बड़ा एक जो बड़ी मुठभेड़ होने वाली है, वो शिव भक्त और कृष्ण भक्त के बीच में होने वाली है, कि दोनों अलग-अलग बता के और दोनों के भक्तों के बीच में लड़ाई होने वाली है। शैव और वैष्णव वैष्णवों का युद्ध तो चलता ही आ रहा है। तुलसीदास जी के समय पर भी ये युद्ध था। हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं। और वैष्णव कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव वैश्वना वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान महादेव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। फिर तुलसीदास जी ने सिमिलेटी की, सेतु बनाया, जोड़कर बताया।
पंच भगवान को एक साथ स्थापित करके पूजा की, उनकी वंदना की, फिर रामचरितमानस लिखी। मैं कहता रहता हूं, आप शिव भक्त हो और कट्टर शिव भक्त हो जाए तो राम कभी स्वीकार नहीं करेंगे आपको, और इवन कहने तो शिव भी कभी स्वीकार करने वाले नहीं। कागभूषुंडी का प्रसंग है महाकाल के मंदिर में। शिव भक्त था लेकिन श्री राम का बैर करता था, विष्णु का द्रोही था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, शिव नाम जप रहा है महाकाल के मंदिर में बैठ करके कागभूषुंडी। और जैसे ही नाम जपते जपते अपने गुरु को आते हुए देखा तो देखा, अरे फिर आकर कहेंगे राम नाम जप, तो आंख बंद करके गुरु का ही अपमान कर दिया। वहीं उसी समय महाकाल के मंदिर में धड़ 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 धड़ाता हुआ शिवलिंग फट गया। है दुष्ट, तू मेरा नाम बसता अपने गुरु का अपमान करता है, विष्णु का द्रोह करता है। जो नहीं दंड करो खलतोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। शिव कभी स्वीकार नहीं करते। राम तो कहते शिव द्रोही मनदास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। जो वैष्णव और शैव आपस में जो कट्टरता कि आगे आने वाले समय में हम कृष्ण भक्त, हम, अरे भाई तुझे कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करेंगे शिव के बिना। बट ख़त्म करने से पहले और जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। महाराज जी, ये युग में, कलयुग में, क्या एक हनुमान जी का पावर आपके साथ होने के लिए एक इंसान कर सकता है कि हाँ, आपको भगवान जी की कृपा चाहिए, तो आपको हनुमान जी की कैसे कृपा मिल सकती है और क्या एक फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी तो हवा है ना, आपको जहां जाना है अच्छे कार्य में वो धकेलते हैं, पुश करते हैं। और आप हनुमान जी के भक्त हैं और गलत जगह जा रहे हैं तो फिर वो आपको स्ट्रोक भी देते हैं, है नहीं। और अगर अच्छा काम है जाओ, वो पीछे से भी हवा, अगर हम चल रहे हैं और पीछे से हवा की फोर्स हो तो हम और आगे भागेंगे, और ऐसे चल रहा हवा का आगे से फोर्स हो तो आप पीछे हटेंगे। अच्छे काम में अपने भक्त के लिए हनुमान जी बैक बॉन बन जाते हैं, और बुरे काम में उसके सामने फाइट करने को खड़े हो जाए। इसलिए कहा कुमति निवार सुमति के संग संगी। कुमति को निवारे यानी कि कुबुद्धि को निवारे, गलत डायरेक्शन से हटाए, सुबुद्धि सुमार्ग पर ले जाए, वो है महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। संग। सपने में अगर हनुमान जी दिखते हैं तो उसका क्या एक अर्थ भाई होता है? दिखते हैं सपने में तो आनंद मनाओ, गाते क्यों मुझे सपने में दर्शन हो गए, वहां खड़े थे हनुमान जी, वहां खड़े थे, मुझे बहुत मिलते हैं, हमने तो साक्षात कर लिया हनुमान जी का। मैं कहता हूँ आपको प्रणाम, हम तो लाइन में लगे अभी, हमें करना ही नहीं है। मैं हनुमान जी का साक्षात करने लायक हूं ही नहीं, नहीं कहता हूँ। जिनको हो गया, मुझे कहते लोग बड़े हनुमान जी के आप भक्त है, तो कहते कौन कहता है भाई। फिर कुछ लोग मिलते हैं हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, थैंक यू। चलिए, खत्म करने से पहले आप एक भजन से हमारा आज रामनवमी का दिन है जब बिल हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत ही और मैं सीधा अंबानी परिवार से आ रहा हूँ। जी, जी, जी। कल मैं रात्रि में उनके रिलायंस में सुंदरकांड गा रहा था, और अभी सीधा यहीं लैंड किया। आज रामनवमी का दिन है और अभी सुंदरकांड गाने जाना है गौरे गांव गिरगांव में। तो आइए गाएं श्री राम चंद्र कृपालु भजे मन हरण, भव भक्त दारुणौ नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। वाह! बहुत ही नवमी तिथि मधुमास पुनीता आ जाए।
जी हाँ जी। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के जन्म का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है और आज के ही दिन आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा जाएगा और हमने कोशिश करी है कि हनुमान जयंती के दिन इसे हम आउट करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू यूथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो आप एक दिया हुआ वरदान है यूथ के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खूब हनुमान जी कृपा करें, हर्षिता जी आपके जीवन में सदा हर्ष रहे। ऐसी मंगल कामना। जी, जी।